यह सूरज का घर है। सूरज बोला तो आसमान वाला सूरज नहीं, लक्ष्मी का पति सूरज। आप सब जानते हैं क्या सूरज को? अरे मेरी लक्ष्मी रानी, उदास क्यों बैठी हो सुबह सुबह? क्या मैं काम पर जा रहा हूँ इसलिए उदास है मेरी लक्ष्मी रानी? अरे ओ मछली मार, तुम्हारे काम पर जाने से उदास नहीं हूँ। तुम्हारे इस काम की वजह से बस एक वक्त का भोजन ही मिलता है हमें। अरे मैं तो बस नाम की ही लक्ष्मी हूँ, हालात तो मेरे राक्षसी जैसे हो गए हैं। एक समय की बात है, रतनपुर नामक गांव में सूरज नाम का एक मछुआरा अपनी लालची पत्नी के साथ रहता था। सूरज बहुत ही गरीब था। वह जो मछलियां पकड़ता उसी से उसका रोज का गुजारा हो जाता था, मगर उसकी पत्नी कभी भी उससे खुश नहीं थी। उस रोज सूरज अपनी कश्ती में बैठा और मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ा। वह अपने छोटे से जाल में जितनी मछलियां पकड़ सकता था पकड़ लेता था, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए काफी होती थी। सूरज अपनी नाव चलाते चलाते एक बड़े नदी के पास पहुंचा, जहां उसने अपना जाल पानी में फेंकना शुरू किया। ऊपर वाले, ऊपर वाले, आज कुछ अच्छी मछलियां पकड़ने दे, बस जिन्हें देखकर मेरी लक्ष्मी रानी खुश हो जाए और आज वह मुझ पर गुस्सा न करे, बस किसी तरह से। सूरज का दिन अच्छा था। उसे कुछ अच्छी मछलियां मिल गईं, जिन्हें देखकर वह खुश हो गया और उसने सोचा कि अब घर की तरफ चलना चाहिए। मछलियां लेकर सूरज घर पहुंचा। वह थोड़ा खुश था क्योंकि आज उसे कुछ अच्छी मछलियां मिली थीं। उसकी पत्नी रसोई में खाना पका रही थी। पूरा दिन काम किए जाओ, हालत तो राक्षसी जैसी हो गई है मेरी। अरे आ गए हो मछली पकड़कर, आ जाओ और ठूंस लो जो पकाया है। अरे मेरी लक्ष्मी रानी, क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या बड़बड़ा रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत को कोस रही थी। आखिर मेरे घर वालों ने तुमसे शादी क्यों करवाई? हाय री मेरी फूटी किस्मत, अब रोकर भी क्या कर लूंगी। चलो जो खाना बना है वही खा लेती हूँ। दोनों ने भोजन किया, परंतु सूरज लक्ष्मी के इस व्यवहार से अत्यंत चिंतित था और मन ही मन विचार कर रहा था कि लक्ष्मी को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। अच्छा तो ये बात है, आज मेरी लक्ष्मी रानी खाने से खुश नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, मैं राजू के घर से पता करता हूँ। आज जो मछलियां पकड़ी हैं उन्हें राजू को देकर उसके घर से कुछ अच्छा खाने को ले आता हूँ अपनी लक्ष्मी के लिए। इतना कहकर सूरज लक्ष्मी के लिए दोस्त के घर से कुछ अच्छा खाना लाने के लिए घर से निकल पड़ा। अरे किसी से भोजन मांगना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, मछली के बदले भोजन लेना कोई गलत बात तो नहीं है, और राजू तो मेरा मित्र है, उससे मांगने में कैसी शर्म है। सूरज अभी खुद से बात ही कर रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया सूरज की तरफ, और जैसे ही सूरज ने उसे देखा उसने मछली वहीं फेंक दी और भागने लगा। अरे ये मच्छर कहाँ से आ गए? न दिन में चैन है न रात में हम। लक्ष्मी, किस्मत ने सबके लिए कुछ न कुछ सोचा होता है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं, खाने को रोटी है। बस नाम की ही लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो राक्षसी जैसी हो गई है मेरी। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर तुमसे शादी कर दी। सारा दिन काम करो और रात को सुकून की नींद भी न मिले। अगले रोज जैसे ही सुबह हुई, सूरज काम पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि लक्ष्मी ने गुस्से से कहा, सुनते हो, शाम को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। शाम को आते हुए ले आना, भूल मत जाना, नहीं तो भूखा सोना पड़ेगा। अच्छा लक्ष्मी रानी, ला दूंगा मैं। तुम्हारी कही हुई बात कभी भूल सकता हूँ क्या? सूरज नदी में मछलियां पकड़ने गया, मगर आज किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसे एक भी मछली नहीं मिली। आज तो किस्मत ही खराब है, एक भी मछली हाथ नहीं आई। खैर, दोबारा कोशिश करता हूँ। शाम होने वाली है, अब घर जाने का समय हो गया। अगर आज मछली नहीं मिली तो लक्ष्मी बहुत नाराज होगी। कुछ दिन ही बुरे होते हैं, यही सब सोचकर सूरज ने एक बार फिर से मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका। इस बार उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई मछली तो हाथ आएगी ही। तभी सूरज ने देखा कि उसके जाल में एक सुनहरी मछली फंस गई है। उसे देखकर सूरज हैरान हुआ और फिर बोला, अरे दादा रे, ये कैसी मछली है?
मैंने पहले कभी ऐसी सुनहरी मछली नहीं देखी। अभी सूरज मछली के बारे में सोच ही रहा था कि मछली बोल उठी। ए मछली वाले, मुझे समुद्र में वापस जाने दो। इसके बदले जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। अरे तथा तुम बोल सकती हो? अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ, और मुझ में जादुई ताकत भी है। तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी, पर मुझे जाने दो। बेचारी कितनी दुखी लग रही है। शायद बचने के लिए झूठ बोल रही हो, मगर मैंने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी, वह भी बोलने वाली। तुम खास हो, तुम्हें ले जाना, बेचना या खाना सही नहीं होगा। जाओ, अपने घर जाओ, अपने परिवार के पास। लो, अब तुम आजाद हो, सुनहरी मछली। इतना कहकर सूरज ने मछली को पानी में छोड़ दिया और वहाँ से घर की तरफ चल पड़ा। तभी सुनहरी मछली बोली, मुझे जीवन देने के लिए धन्यवाद मछली वाले। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं तुरंत पूरी कर दूंगी। सूरज ने सोचा कि यह मछली बचने के लिए ऐसा कह रही है। तब उसे याद आया, तुम बहुत नेक हो मछली वाले। मैं समझ गई कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी भी कुछ चाहिए हो तो समंदर के किनारे आकर पुकारना। ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल की सतह पर, सुन लो मेरी कहानी और मैं आ जाऊंगी तुम्हारी इच्छा पूरी करने। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज तो लक्ष्मी को खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थीं। जाओ, ऐसा ही होगा, घर पर लकड़ियाँ मिलेंगी। घर लौटते हुए सूरज इसी सोच में था कि क्या वास्तव में वह सुनहरी मछली अपना वादा निभा पाएगी। वह परेशान था कि अगर मछली ने वादा नहीं निभाया तो लक्ष्मी पहले तो उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करेगी और दूसरा वह उस पर बहुत चिल्लाएगी। आज का दिन ही बहुत बुरा था। शायद मुझे वापसी पर लकड़ियाँ लेते आना चाहिए था। यही सब सोचते सोचते सूरज घर के करीब पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर घर पर पड़ी, उसने देखा कि घर के बिल्कुल सामने लकड़ियों का अंबार लगा हुआ है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया, फिर वह खुशी के मारे नाचने लगा। अरे ये तो सचमुच हो गया है। अरे ये तो हो गया, सचमुच लकड़ियाँ आ गई हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, इधर आओ, देखो कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। ओ लक्ष्मी। क्या हुआ? गधे की तरह क्यों चीख रहे हो? अरे ये देखो लक्ष्मी रानी, इतनी सारी लकड़ियाँ। तो क्या हुआ? पहली बार तो लकड़ियाँ नहीं लाए हो। हाँ हाँ, पर ये कुछ ज्यादा है। मेरी बात सुनो और जो मैं कह रहा हूँ उस पर यकीन करो। आज मेरे जाल में एक सुनहरी मछली फंसी थी, इंसानों की तरह बात करने वाली मछली। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे जाने दूं तो वह मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर देगी। मैंने उसे जाने दिया और उसने मुझसे मेरी इच्छा पूछी। मुझे याद आया कि तुमने कहा था कि लकड़ियाँ ले आना, तो मैंने लकड़ियाँ ही मांग ली। उसने कहा जाओ, ऐसा ही होगा। और देखो हमारे घर के सामने इतनी सारी लकड़ियाँ। तुमने एक सुनहरी मछली पकड़ी? हाँ, वो भी इंसानों की तरह बोलने वाली और इच्छाएं पूरी करने वाली भी। हाँ हाँ लक्ष्मी, तेरी कसम। और तुमने उससे मांगी लकड़ियाँ? अरे मूर्ख, मछली मार, लकड़ियों से क्या पेट भरता है? अगर ये मछली वाली बात सच है तो जाओ फौरन आटा, दाल, चावल की बोरियां मांगो, कुछ खाने को मांगो, जाओ, इससे पहले कि वो मछली गायब हो जाए। सूरज लक्ष्मी की बात मानकर नदी के किनारे आ गया और बोला, अच्छा क्या कहा था मछली ने? हाँ, ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल की सतह पर, सुन लो मेरी कहानी। हाँ बोलो सूरज, कैसा आना हुआ? ओ नन्ही सुनहरी मछली, मेरी पत्नी तुम्हारी दी हुई लकड़ियों से खुश नहीं है। उसने कहा है कि उसे खाने का सामान भी चाहिए, दाल, आटा, चावल वगैरह। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारी पत्नी को ये सब चाहिए? ठीक है, ऐसा ही होगा। सूरज तेजी से घर पहुंचा और देखा कि उसका घर अनाज की बोरियों से भरा हुआ है। वह अनाज महीनों के लिए काफी था। अब उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी। घर में शांति थी, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और फिर एक दिन लक्ष्मी अरे ये साड़ी तो देखो कितनी पुरानी हो गई है, कितनी खराब लगती है। मेरी सहेलियां तो मुझ पर हंसती हैं। अरे अब क्या हुआ मेरी लक्ष्मी रानी को? अब क्यों उदास है मेरी रानी? बस नाम की ही लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो राक्षसीनी जैसी हो गई है मेरी। आटे चावल की बोरियां रखने से क्या होगा? उन्हें पहनकर तो नहीं घूम सकते ना। सुनो, उस सुनहरी मछली के पास जाओ और कुछ ढंग के कपड़े मांग लाओ। अरे क्या बात कर रही हो? अब कहाँ मिलेगी वो मुझे? क्यों? उसने ही तो कहा था कि जब भी कोई इच्छा हो आकर मांग लेना। तुम जाके कोशिश तो करो। अच्छा बाबा, जाता हूँ। अब तुमसे कोई बहस कर सकता है? सूरज लक्ष्मी की बात मानकर नदी के किनारे आ गया और बोला, ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल की सतह पर, सुन लो मेरी कहानी।
सूरज मछली के पास गया और जाकर उससे अच्छे कपड़े मांग लिए। लेकिन लक्ष्मी का लालच हर रोज बढ़ता ही जा रहा था। कभी कुछ मांगती तो कभी कुछ। एक दिन लक्ष्मी सूरज से बोली, अजी सुनते हो, मैं सोच रही थी क्या फायदा इन लकड़ियों का, पेट भर खाने का, इन खूबसूरत कपड़ों का, जब हम अपने घर में सुकून से सो भी न सकें। कम से कम एक आलीशान घर तो होना ही चाहिए। अब बस करो लक्ष्मी, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हें सुनहरा मौका मिला है और तुम इसे गंवा रहे हो। अच्छा, जाता हूँ, मगर ये आखिरी बार है, याद रखना लक्ष्मी। हाँ, जाओ, आखिरी बार। ये सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल की सतह पर, सुन लो मेरी कहानी। सूरज ने लक्ष्मी के कहने पर मछली से एक खूबसूरत घर की मांग की और लक्ष्मी को एक शानदार घर मिल भी गया। मगर लक्ष्मी का लालच बढ़ता ही जा रहा था। देखो, अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे डर सताता है कि अगर यह सब कुछ छिन गया तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। अब बस एक काम कर दो। नहीं लक्ष्मी, मैं अब नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? इतने अमीर हो गए हैं, इतना सोना है, घर में कीमती चीजें हैं, अगर कोई चोर या डाकू आ गया तो सब कुछ चला जाएगा और हम फिर से गरीब हो जाएंगे। जाओ उस मछली के पास और कहो कि हमारे लिए एक ऐसा चौकीदार बनाए जो लंबा चौड़ा हो, बहुत ही खतरनाक हो, इतना भयावह हो कि लोग देखकर ही डर के भाग जाए, ताकि कोई हमारे घर के आसपास भी न आ सके। ये सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल की सतह पर, सुन लो मेरी कहानी। क्या हुआ सूरज, अब क्यों आए हो? मैंने तो सब कुछ दे दिया है, तुम फिर आ गए हो। ओ नन्ही सुनहरी मछली, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी बार बार मजबूर कर रही है। यह शायद आखिरी बार है। मेरी पत्नी चाहती है कि तुम कोई ऐसा पहरेदार बना दो जो लंबा चौड़ा, बहुत ही भयावह हो, इतना खतरनाक हो कि लोग देखकर ही भाग जाएं। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम्हारे घर पर एक ऐसा ही पहरेदार मिलेगा। और हाँ, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूंगी, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ, बहुत दूर। अलविदा। जब सूरज घर पहुंचा तो यह देखकर उसके होश उड़ गए। घर के सामने एक भयानक लंबे बड़े बालों वाली राक्षसी खड़ी थी। सुनते हो, बस नाम की लक्ष्मी रह गई, हकीकत में तो राक्षसी बन गई हूँ। जाओ, फौरन जाओ उस मछली के पास और कहो कि मुझे पहले जैसा बना दे, चाहे जो कुछ भी दिया है सब वापस ले ले। लेकिन सूरज जानता था कि अब वह मछली कभी भी वापस नहीं मिल सकती। सूरज को इसके बाद किसी ने नहीं देखा। अब इस सुंदर महल जैसे घर में वह राक्षसी अकेली रहती है। लक्ष्मी अब सच में राक्षसी बन चुकी है और यह सब सिर्फ उसके लालच की वजह से हुआ है।